आज फाइनली हम डिस्कस करने वाले हैं इतने लंबे जो मेरे बाल हो चुके हैं इनका हेयर केयर रूटीन। क्या प्रोडक्ट्स मैं यूज करता हूँ, किस तरीके से मैं इनको रखता हूँ, क्या एक्चुअली में आपको समर्स में इनके बारे में सोचना भी चाहिए या नहीं, एंड ये एक्चुअली में प्रैक्टिकल है या बिल्कुल भी नहीं। लेट्स स्टार्ट। एंड सबसे पहली चीज जो आती है जो आपको हमेशा याद रखनी है इज गेटिंग योर प्रोडक्ट्स राइट। देखो आज की वीडियो में आपको मैं कुछ प्रोडक्ट्स रिकमेंड करूंगा, ऐसा नहीं है कि नहीं करूंगा, बट आपको अपनी स्कैल्प के हिसाब से सोचना है, आपको अपने पर्सनलाइज्ड टेस्ट के हिसाब से सोचना है मेरी स्कैल्प पे क्या सूट करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपकी स्कैल्प को अगर कुछ डैंड्रफ प्रोन कर रहा है तो आपको उसी टाइम को उसको रोकना पड़ेगा। चाहे मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे कोई और आपको बता रहा है, वो आपको रिकमेंडेशन नहीं लेनी है भाई। बट ऑल ऑफ दीज आर माय पर्सनल रिकमेंडेशंस एंड माय पर्सनल हेयर केयर रूटीन। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। हेलो गबरूज, इट्स मी लक्ष्य वंस अगेन, योर ओल्डेस्ट मेंस फैशन एंड लाइफस्टाइल क्रिएटर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब सबसे पहली चीज जो आती है, हम सबको लगेगा कि वो शैम्पू से स्टार्ट होती है हेयर केयर रूटीन। भाई आप अपने दिमाग में डाल लो कि सबसे पहला स्टेप कभी भी शैम्पू नहीं होगा। अगर आपकी ऑयली स्कैल्प है तो आपकी ऑलरेडी स्कैल्प हेल्दी है एक तरह से, क्योंकि वो ऑयल प्रोड्यूस कर पा रही है और अभी वो एक ऐसी स्टेट में है कि वो डैंड्रफ भी अगर प्रोड्यूस कर रही है तो ऐसा नहीं होगा कि आप बहुत जल्दी हेयर फॉल फेस कर लोगे जस्ट बिकॉज आपको ब्रेकेज थोड़ी बहुत टेम्परेरी देखने को मिलती है। तो सबसे पहला स्टेप होता है इज ऑयलिंग योर हेयर। ऑयल के लिए ना 3-4 ऑप्शन आते हैं, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग मैं यूज करता हूँ। मैं ये तीनों पर्टिकुलरली यूज करता हूँ, लेकिन आपको क्या यूज करना है अगेन दैट डिपेंड्स ऑन यू। सबसे पहले जो मुझे लगता है कि आपको अगर ऑयल को रिप्लेस करना है तो रोजमेरी एंड हिबिस्कस का ये बेयर एनाटॉमी का एक ऑयल आता है। ये एक तरह से हेयर ग्रोथ ऑयल की तरीके से आप इसको समझ लो, बट हेयर ग्रोथ के लिए टारगेटेड प्रॉपर्ली नहीं है। मैं इसको मसाज या चंपी करने के लिए या अपने बालों में थोड़ी सी स्टिम्युलेशन बढ़ाने के लिए इसको यूज करता हूँ। और इसकी जो सबसे बढ़िया बात लगती है वो इसका ये नोजल है। ये डीपली आपके रूट्स तक चला जाता है और आपके जहां जहां हाथ नहीं जा सकते, जहां जहां आपकी उंगलियां नहीं जा सकती, वहां तक ये इजीली चला जाता है और आपको प्रॉपर्ली जो इसके नरिशमेंट है वो मिल जाती है। और ये आता भी भाई बड़ा सस्ता है। आपको इन सारे प्रोडक्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सो यू कैन चेक आउट फ्रॉम देयर। और Amazon के ऊपर काफी बढ़िया सेल भी चल रही है, तो आपको मिस नहीं करनी चाहिए। अब ये तो बात हो गई हेयर ऑयल को रिप्लेस करने की। अगर आपको कोई और हेयर ऑयल पसंद आता है तब भी आप उसकी तरफ जा सकते हो, बट मेरे हिसाब से दिस हैज वर्कड वंडर्स फॉर मी एंड ये मेरे लिए पर्टिकुलरली मेरे हेयर केयर रूटीन में रहता है। आपको ये आधे घंटे पहले जब भी आप हेयर वॉश करने वाले हो शैम्पू से पहले इसको यूज करना है। अब बारी आती है एक दिन पहले हम क्या करें। अगर आप एक दिन पहले अपने बालों को प्रिपेयर करना चाहते हो, देखो हेयर केयर जो है ना एक ऐसी चीज है जिसमें आपको एक्चुअली में मेहनत डालनी पड़ेगी, एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। जिस तरीके से हम एक प्लांट को पानी देके उसको बड़ा करते हैं, उसके बाद भाई वो आपको फ्रूट्स देता है, उस तरीके से आपको अपने बालों को भी रखना पड़ेगा। नहीं रखोगे तो आजकल मैंने ये देखा है कि भाई 20 से लेकर 25 साल तक के जितने भी लड़के हैं उनका हेयर फॉल इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि वो सिवियर हेयर फॉल के साथ हेयर लॉस में चले जाते हैं और उसको रिवर्स करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाता है, चाहे आप फिर कुछ भी कर लो। लास्ट स्टेप बचता है हेयर ट्रांसप्लांट का, एंड उससे बचाने के लिए आपको ये सब मैं बता रहा हूँ। अब एक रात पहले आपको क्या करना है, अगर आपका हेयर फॉल आप थोड़ा बहुत भी नोटिस कर रहे हो एंड अज्यूमिंग कि आप भाई यूपी में रहते हो, नोएडा में रहते हो, या फिर आप ऐसी जगह पे रहते हो जहां पर हार्ड वाटर का बहुत ज्यादा यूज होता है और आप उसके लिए कुछ कर नहीं सकते, चाहे आपने वाटर सॉफ्टनर लगाया है, तब भी क्वालिटी ऑफ वाटर इज नॉट गुड। आपका जो पीएच लेवल होता है 5.5 स्कैल्प का, वो बिल्कुल भी अचीव नहीं हो पा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इंक्रीज और डिक्रीज इन पीएच लेवल, जो आपको डैंड्रफ तो क्या और भी बहुत सारी सीरियस भाई स्कैल्प प्रॉब्लम्स दे सकता है। तो आपको एक टारगेटेड चीज लेनी चाहिए, जैसे कि ये एडवांस्ड हेयर ग्रोथ, ये भी बेयर एनाटॉमी का, इसको मैं बहुत बार अपनी वीडियो से बता चुका हूं और ये मुझे इतना बढ़िया इसलिए लगता है क्योंकि सबसे पहली बात, जितने भी हेयर ग्रोथ सिरम्स मैंने ट्राई करे हैं या हेयर ग्रोथ ऑयल्स मैंने ट्राई करे हैं, उनसे जो मुझे रिजल्ट मिले थे वो इतने ज्यादा बेनिफिशियल नहीं थे और इतना ज्यादा एक्सपोनेंशियल मुझे चीजें देखने को नहीं मिली कि मेरी हेयर फॉल रुक गई हो। इसको जब मैंने यूज करा, सबसे पहले भाई कमेंडेबल इसकी कंसिस्टेंसी है। जब आप इसको बालों में लगाओगे आपको ऑयली फील बिल्कुल भी नहीं होगा, ऐसा लगेगा कि आपने बिल्कुल वाटर बेस्ड कोई सिरम लगा लिया। और दूसरी बात की ये एक्चुअली में वर्क करता है क्योंकि इसके अंदर आपको रिडेंसिल देखने को मिलता है और 3% रिडेंसिल जरूर होना चाहिए आपके हेयर सिरम में। उसके साथ एनागेन, बाइकेपेल और साथ ही साथ आपको इसके अंदर जो हेयर ग्रोथ की एक्सपर्टीज है वो प्रॉपर्ली अच्छी देखने को मिलती है। ये भी इसका प्राइस थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, लेकिन अगेन जो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा 30 ml के हिसाब से, आप इसको अगर हफ्ते में 2 से 3 बार भी यूज करते हो, अज्यूमिंग कि आप 2 से 3 दिन में ही अपने बालों को धो रहे हो, देन दिस इज अ गुड प्रोडक्ट। एंड ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है भाई, ये सारे प्रोडक्ट्स मेरे खुद के हैं। अब देखो हेयर केयर की बात तो होती रहेगी, लेकिन अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको स्किन केयर, ग्रूमिंग, लाइफस्टाइल, फैशन एंड हेयर स्टाइलिंग हैक्स कौन बताएगा मेरे भाई। सो सब्सक्राइब टू द चैनल राइट नाउ। उसके बाद अगर आपको एक और हेयर सिरम में इन्वेस्ट करना है, अगर आपके कर्ली बाल है, पर्टिकुलरली मैंने अभी रिसेंटली ये डिस्कवर किया था मिनिमलिस्ट का फ्रिज फ्री कॉम्प्लेक्स सिरम, ये एक काफी बढ़िया क्रिएशन है। अवॉइड द स्मेल, अगर आप इसकी जो थोड़ी सी ऐसी स्मेल आती है, ये ना अपनी फॉर्मुलेशंस में यूजुअली सेंटेड चीजें या फ्रेग्रेंसेस यूज नहीं करते हैं बिकॉज वो कहीं ना कहीं आपके पीएच बैलेंस को खराब करती है, चाहे वो स्किन में हो चाहे वो आपकी स्कैल्प में हो। और मिनिमलिस्ट अब तो काफी बढ़िया ब्रांड बन चुका है। ऐसा होता है कि यार फंडिंग के बाद या तो ब्रांड काफी अच्छा हो जाए या फिर काफी बुरा हो जाए, जो हमें काफी ब्रांड्स में
देखने को मिला है रिसेंटली, लेकिन उन्होंने काफी बढ़िया काम किया। जब से इन्होंने टाई अप किया है HUL के साथ, इन्होंने एक कैटेगरी अपनी बना ली है। मुझे ये इसलिए भी अच्छा लगा था क्योंकि इसके अंदर आपको सेरामाइड, केराटिन और आर्गन ऑयल देखने को मिलता है। मुझे याद है आज से 10 साल पहले जब मैंने पहली बार आर्गन ऑयल यूज किया था, देयर वाज नो गोइंग बैक। मैं उसी को यूज करता था जब तक मुझे डैंड्रफ फेस नहीं हुआ था। डैंड्रफ आर्गन ऑयल से फेस नहीं हुआ था, वो मेरी ईटिंग हैबिट्स और गट इश्यूज से हुआ था। बट ऑल इन ऑल, अगर आपके कर्ली हेयर है, वेवी हेयर है, यू वांट अ सिंपल सॉल्यूशन और आपको हेयर फॉल नहीं हो रहा है, आपको बस एक चाहिए कि सिरम मुझे यूज करना है। आप इसको 4 घंटे पहले एटलीस्ट अपने बालों में लगा के छोड़ देना और उसके बाद क्या स्टेप करना है वो बताता हूँ। नेक्स्ट स्टेप आता है, अगर आपके लॉन्ग हेयर है तो उनको टेम करना। देखो, अब जो सबसे ज्यादा बुरी बात होती है लंबे हेयर में वो ये होती है कि आपने अगर उसको आज वॉश किया तो नेक्स्ट डे वो ऐसे लगेंगे कि आपने भाई हफ्ते से शावर नहीं लिया है, आप नहाए नहीं हो और इतने ज्यादा ऑयली लगते हैं जिसकी वजह से वो बहुत बेकार लुक लगती है। अब आप अगर मेरी रिसेंट वीडियोस में भी देखोगे ना तो आपको लगेगा बाल इतने ज्यादा ऑयली क्यों लग रहे हैं यार, आप तो मतलब ऑब्वियसली वीडियोस बनाते हो। बट ऐसा भी कभी कभी हुआ है कि मैंने उसी दिन बाल धोए हैं सुबह और आते आते यहाँ पर स्टूडियो में भाई मेरे बाल ऑयली हो गए एंड आई कैन नॉट हेल्प इट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ह्यूमिडिटी, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट एनवायरमेंट। वो मेरे बस में नहीं है, लेकिन बस में मेरे क्या है, उनकी प्री केयर करना। अब जैसे हम किसी बच्चे को बड़ा करते हैं, जैसे कि अगर आपके पास कोई पेट है, आपने उसको कुछ अच्छी डाइट के साथ साथ बड़ा किया है, वैसे ही आपको अपने बालों को भी समझना पड़ेगा। एंड आई एम रिकमेंडिंग यू 2 ब्रशेस फॉर लॉन्ग हेयर एंड इसके अलावा आपको कुछ लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला है ये फ्लैट ब्रश और दूसरा है ये राउंड ब्रश। अब इन दोनों का काम क्या होता है, सबसे पहले तो ये बियर्डो की तरफ से आते हैं एंड बियर्डो ने काफी बढ़िया काम किया। वो हेयर ड्रायर्स में भी आ गए हैं और इन्होंने जब स्टार्ट किया था तब सिर्फ बियर्ड ग्रोथ ऑयल से ही स्टार्ट किया था। ऑब्वियसली द नेम एक्सप्लेन्स इटसेल्फ, लेकिन अब इन्होंने काफी एक्सपैंड कर लिया तो मेंस ग्रूमिंग में काफी बढ़िया अच्छे प्लेयर्स बन चुके हैं। एंड मुझे लगता है कि अगर आपको स्टाइलिंग करनी है, अगर आपको प्रॉपर्ली चाहते हो आपके स्टाइल्ड बाल रहे, क्योंकि देखो लॉन्ग हेयर में भी आपको स्प्रे या ऐसी कुछ चीजें यूज करनी पड़ती है टू गेट देम स्टाइल्ड प्रॉपर्ली। जब मेरा भी अभी सगन हुआ है रिसेंटली, मैं भी भाई लॉरियल गया था और मैंने अपने बालों को ऐसे सेट करवाया था कि वो एक जगह से हिले ही ना। बेसिकली आई ऑप्टेड फॉर अ मैन बन, लेकिन मुझे इतना ज्यादा हेयर स्प्रे लगाना पड़ा जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्टर उस टाइम पे भाई हेयर क्ले काम नहीं करती है बालों में। एंड हेयर क्ले से मुझे एक बात याद आती है, लियोकॉर हेयर स्टाइलिंग क्ले इज गोइंग टू बी बैक इन स्टॉक सून। फाइनली जो ये वॉर की चीजें थी भाई वो हट चुकी हैं। अब वी आर वर्किंग ऑन द लेबल्स, वी आर वर्किंग ऑन द बॉक्सेस एंड बहुत जल्द आपको वेबसाइट पे, Amazon पे लाइव देखने को मिलेगी। स्टाइलिंग की बात करें तो अगर आप हेयर ड्रायर रेगुलरली यूज करते हो, आपको बालों में रोज वॉल्यूम चाहिए, अगर आप कॉलेज जाते हो या आप ऑफिस जाते हो एंड यू वांट टू लुक अ लिटिल बिट प्रेजेंटेबल, आपको इस ब्रश की तरफ जाना चाहिए। दिस इज सुपर लाइट वेट एंड ये मेरे हिसाब से काफी बढ़िया है। अगर आपने कंडीशन कर रखे हैं बालों को तब भी आप इसको यूज कर सकते हो। अब एक और चीज आपको मैं बोलूंगा, अगर आपने ये वाला सिरम अगर यूज किया है, आप इसको पोस्ट केयर में भी यूज कर सकते हो, प्री केयर में भी यूज कर सकते हो। डिपेंड्स ऑन योर स्कैल्प। अगर आपकी ऑयली स्कैल्प है तो आप नहीं चाहोगे कि बहुत ज्यादा ऑयली और ज्यादा लगे, तो मैं पर्टिकुलरली इसको प्री में यूज करता हूं। लेकिन अगर आपकी नॉर्मल स्कैल्प है तो मैं इसको बोलूंगा पोस्ट में यूज करना। अब बारी आती है कि आपके बालों को सर्कुलेशन की बड़ी जरूरत पड़ने वाली है। ये आप मसाज करके छोड़ दोगे, इससे नहीं होगा। आपके बालों को डीटैंगल होना काफी ज्यादा जरूरी है एंड वहां पर काम आता है ये पैडल ब्रश का या फ्लैट ब्रश जिसको बोलते हैं। ये भी काफी बढ़िया क्रिएशन है इन्होंने जो बनाया है। मैंने काफी सारे वेगा के ट्राई करे थे, 1-2 और ब्रांड्स जिनके मैंने ट्राई करे हैं, उनके ब्रशेस इतने बढ़िया और इतने टॉप क्वालिटी के नहीं होते, बट ये मुझे लगता है लाइट वेट होने के साथ जो इनका पर्पस है वो ये इजिली फुलफिल कर रहे हैं एंड दिस इज लिंक्ड इन द डिस्क्रिप्शन। आपको अपने बालों को सिर्फ कोम्ब करना है, कोम्ब को रिप्लेस करो ब्रश से एंड यू आर गुड टू गो। ये सिर्फ आपके बालों से फ्रिज हटाने का काम करेगा और थोड़ा थोड़ा उनको मेंटेन करने का। ये स्टाइलिंग के लिए नहीं है, स्टाइलिंग काफी लोग इससे भी कर लेते हैं बट वो शॉर्ट हेयर में पॉसिबल है, लॉन्ग हेयर में आपको राउंड ब्रश चाहिए ही। सो इन माय हम्बल ओपिनियन 200-300 की ये दोनों ब्रश का सेट आता है, यू कैन गो फॉर इट विदाउट एनी डाउट। बारी आती है अब इनकी प्री केयर तो कर ली, अब केयर पे आएंगे, फिर पोस्ट केयर पे आएंगे। तो जो केयर की बात आती है उस पर आपको शैम्पू यूज करना ही पड़ेगा। देखो लॉन्ग हेयर में आपको मैं पहले बता दूं, जो भी आप प्रोडक्ट चूज करोगे शैम्पू के हिसाब से वो बड़े वाइजली करना, क्योंकि अगर आप एक पी साइज अमाउंट अपने छोटे बालों में लेते थे तो आप समझ के चलो वो 10 टाइम्स मोर हो जाता है। आपका जो प्रोडक्ट होगा वो जल्दी भी खत्म होगा और सबसे बेकार बात ये होती है कि अगर आपके स्कैल्प को वो सूट ना करे तो आपका पूरा का पूरा प्रोडक्ट ही खराब हो जाता है। तो मैं आपको 2 प्रोडक्ट्स रिकमेंड करता हूँ। सबसे पहले तो भाई लॉरियल का आता है डेंसिटी एडवांस्ड। इसके अंदर आपको ओमेगा 6 देखने को मिलता है और ये शैम्पू जो है ना प्रोफेशनल्स के लिए बेसिकली बना है। लॉरियल की वाली जो रेंज आती है इनसे सस्ते भी आपको शैम्पूज देखने को मिलेंगे जो 200-300 से स्टार्ट होते हैं। ये इन्होंने प्रोफेशनल रेंज निकाली है उन लोगों के लिए जो थोड़ी सी अपनी केयर ज्यादा डालते हैं। और देखो भाई केमिकल्स और शैम्पूज और जितने भी हेयर प्रोडक्ट्स हैं उनका डायरेक्ट रिलेशन है, ये अपने इनवर्स रिलेशन में नहीं चलते हैं। केमिकल्स देखो हम हर चीज में ले रहे हैं, हम खाने में केमिकल्स ले रहे हैं, आप जो दूध पी रहे हो उसमें भी कास्टिक सोडा डलता है, तो दैट इज पर्टिकुलरली अ केमिकल। एंड मेरा भाई एक नोन वाला बंदा ही है जो ये चीजें करता है, तो केमिकल से घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ ये आपको पता होना चाहिए कि क्वांटिटी कितनी आपके बालों में जानी चाहिए, कितनी आपकी बॉडी में जानी चाहिए, उसके हिसाब से यू कैन गो फॉर इट। लॉरियल एक ऐसा ब्रांड है जो भाई यहाँ का इंडिया का नहीं है, इनको एक स्टैंडर्ड मीट करना पड़ता है, इनको उसके हिसाब से चलना पड़ता है। मैं एक चीज बोलूंगा, ध्यान से एक बात सुनना, आप जब भी इसको पलटाओगे ना, ये तो इनकी सस्ती रेंज वाला है, इससे ऊपर भी आपको मैं दिखाता हूँ, तो यहाँ पर लिखा होगा कि ये कहाँ बन रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा कि इंडियन मार्केट में कुछ सस्ती चीज बन रही है, बट मेरा जो भरोसा है ना अभी भी वो फॉरेन मार्केट्स में है, क्योंकि वहां पर जो रेगुलेशंस होती हैं, गाइडलाइंस होती हैं, वो इतनी स्ट्रिक्टली फॉलो होंगी कि इंडिया में कुछ ऊपर नीचे अगर हो भी जाए ना वहां पर नहीं हो सकता। तो आपको हमेशा ये देखना है कि आपका जो प्रोडक्ट है चाहे वो लॉरियल का है वो बना कहाँ पे है। जैसे कि ये प्रोडक्ट है ये इंडिया में बन रहा है और इनका जो दूसरा प्रोडक्ट, इनका ये एक लग्जरी ब्रांड, वो बनता है बाहर स्पेन में, पेरिस में, वहां से इंपोर्ट होकर आता है। तो वो जो इंग्रेडिएंट्स उसमें डलेंगे
वो वहाँ के हिसाब के होंगे। कमिंग बैक टू दिस, ये शैम्पू मुझे काफी बढ़िया लगा। अगर आपको एक सिंपल नॉर्मल डेली वॉश के लिए कोई शैम्पू चाहिए, आपको कोई भी भाई प्रॉब्लम नहीं है बालों में, आपको एंटी डैंड्रफ शैम्पू की तरफ नहीं जाना है, आप इसकी तरफ जाना। और अगर आपको एंटी डैंड्रफ शैम्पू की तरफ जाना ही है तो इनका एक और आता है स्कैल्प एडवांस, आई थिंक, वो जो थोड़े से एक्वा कलर का होता है, आप उसकी तरफ जा सकते हो। वो आपके डैंड्रफ को ट्रीट कर देगा, बट वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं, और भी चीजें करनी पड़ेगी। तो इन माय ओपिनियन शैम्पू के हिसाब से दिस इज ग्रेट। और नेक्स्ट आ जाती है इनके थोड़े से लग्जरी सेगमेंट में जाने वाले केरास्टास की। ये ब्रांड भी भाई ओन्ड बाय लॉरियल है, अगर आप ध्यान से इसमें देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। बट दिस इज मेड इन लंडन, तो इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है, इसकी कॉस्टिंग भी जो वो ऑब्वियसली ऊपर चली जाती है। ये 250 ml आपको 2500 तक के आसपास का देखने को मिलता है, विच इज नॉट एक्जैक्टली चीप। अब हाँ, मुझे समझ आ रही है कि आप लोग ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, 2500 रुपए भाई बहुत ज्यादा अमाउंट होता है, बट आप इसकी एक बॉटल लेके अपने पास रख सकते हो। एक्सपायरी इसकी इतनी जल्दी नहीं होती है, जैसे कि अभी 25 में बनाया तो ये 28 में एक्सपायर होगा, 3 साल तक की इसमें एक्सपायरी है। तो आपको इसको रेगुलरली यूज नहीं करना। अब इससे क्या होगा, जब आपके पास ये बॉटल रहेगी ना, आपको आदत पड़ेगी यूज करने की। एक्चुअल प्रोडक्ट में डिफरेंस क्या है, जो हम इंडिया में यूज कर रहे हैं और जो बाहर से आ रहा है, उसमें कुछ डिफरेंस है भी या बस ये गिमिक्स है, तब आपको समझ आएगी। क्योंकि मैं आपको वर्बली नहीं बता सकता, मैं आपके बाल धो के ऑन कैमरा नहीं दिखा सकता, तो आपको खुद ही लेना पड़ेगा। मेरे हिसाब से दिस इज गुड। ये एक तरह से एक लौता ऐसा शैम्पू है जो आपके बालों को कंडीशन भी कर देता है और साथ ही साथ उनको ओवर ड्राई नहीं करता है। मैंने ऐसे बहुत शैम्पू देखे हैं, सस्ते वाले शैम्पू तो आपके बालों की भाई ऐसी तैसी कर देते हैं, उनको बिल्कुल झाड़ू आपको बनाना ना, तो आप उनको यूज कर लो। लेकिन मेरे हिसाब से 500 का एक ऐसा बजट हो चुका है आजकल कि अगर आपने इतने स्पेंड नहीं करे एक अच्छे शैम्पू में, तो आपको क्वालिटी देखने को मिलती ही नहीं है। कमिंग बैक टू दिस, मुझे जो लगता है कि इसके अंदर आपको काफी सारी चीजें देखने को मिलती है जो आपके एंटी हेयर फॉल के लिए काफी बढ़िया है। एंड केरास्टेस के बारे में एक्टिव्स की तो कोई बात ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर काफी बढ़िया एक्टिव्स देखने को मिलते हैं। अगर आपको और जानना है इनके बारे में, हमने 5 शैम्पूज के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, 5 बेस्ट शैम्पू, नो बुलशिट, हर बजट में कौन सा आपको लेना चाहिए। यू शुड वॉच दैट वीडियो राइट नाउ। आपने सब कुछ कर लिया, अब हम वॉश करके नेक्स्ट स्टेप क्या करें। अभी हम बाथरूम में ही खड़े हैं, हमारे ऊपर से शावर का पानी गिर रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या किया जाए कि बाल और ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो, एंड दैट स्टेप इज यूजिंग अ हेयर मास्क। हेयर मास्क ना यूजुअली बहुत सालों पहले यूज होते थे, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्टर कि आपके बालों को जो बॉन्डेज होती है उनको रिपेयर करना होता था। अब हेयर मास्क इस तरीके से समझ लो कि जब भी आपने उनको यूज करा, आपके बाल सुपर स्मूथ और सिल्की हो जाएंगे, और साथ ही साथ जो डैमेज थोड़ा बहुत प्रोन हो जाता है वो भी आपको कम देखने को मिलेगा। और लॉन्ग हेयर में जब भी आप ब्रशिंग करोगे, आपको इजीली भाई 10 से 12 बाल नीचे आपकी टेबल पे, आपके वॉश बेसिन में देखने को मिलने वाले हैं। उससे डरना मत, उसको रोकने के लिए ये सारी चीजें। अब देखो, ये आता है 2000 रुपए का, आपको इतने पैसे स्पेंड करने की जरूरत है क्या? नहीं, मे बी नहीं, क्योंकि 600-700 में इनका हेयर मास्क आता है, एंड दैट इज गुड इनफ। हेयर मास्क एक ऐसी चीज है जिसको आपको रेगुलरली नहीं यूज करना है। तो मैं अगेन उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि कौन सा बेस्ट है आपके लिए। लेकिन ये अगेन दिस इज मेड इन स्पेन, एंड मेरे हिसाब से इफ यू कैन स्पेंड अ लिटिल मोर ऑन योर हेयर केयर या फेस केयर या एनीथिंग, ये मुझे इतना रेगुलरली यूज नहीं करना, तो मुझे पता है अच्छा खासा मेरे पास टिक जाएगा और मुझे काफी कम अमाउंट में यूज करना है। हेयर मास्क को हमेशा आप अपने बालों के टिप्स पे यूज करना, आपको स्कैल्प पे इसको रब करने की जरूरत नहीं है। आपने जब इसको स्कैल्प में रब किया, डैंड्रफ के चांसेस बढ़ जाएंगे, एंड वो सारी जो इसके पैसे हैं वो वेस्ट हो जाएंगे एक तरह से। दिस वर्क्स रियली फाइन, क्योंकि रिपेयर के साथ साथ आपको एक कंडीशनिंग देता है जो लॉन्ग लास्टिंग होती है। 2 दिन तक आपको एटलीस्ट फील ही नहीं होगा कि आपको जरूरत है कंडीशनर यूज करने की। बट अगेन सेइंग, बजट कम है, स्टूडेंट हो, अभी एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, बिल्कुल यंग आप हो, तो आप इसकी तरफ मत जाना। मास्क का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक और दे दूंगा। सो ये था मेरा ऑनेस्ट हेयर केयर रूटीन। ये सारे प्रोडक्ट्स मैं यूज करता हूँ रेगुलरली टू गेट दैट शाइनी लस्ट्रस हेयर जो मेरे बालों को आप देख रहे हो अभी एट दिस एज। अगर आपको भी ऐसे बाल चाहिए, एंड इफ यू वांट टू एक्सपेरिमेंट विद प्रोडक्ट्स, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप खरीद सकते हो। और कौन सी वीडियो देखना चाहते हो आप लॉन्ग हेयर रिलेटेड, टेल मी इन द कमेंट्स, मैं उसके ऊपर वीडियो लेके आऊंगा। तो आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल द नेक्स्ट टाइम, स्टे सेक्सी, स्टे स्टाइलिश, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।